माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री कोचिंग क्लास। आज हम आप मुद्रा प्रणाली वाले चैप्टर के एमसीक्यू बताएंगे। मुद्रा प्रणाली की सबसे पहली तकनीक चीन में कब विकसित हुई? तो 594 ईस्वी में। डायमंड सूच जापान की सबसे पहले इसका हुआ था 868 ईस्वी में। जर्मन व्यापारी जोहान बर्ग गुटेनबर्ग के पुत्र ने कौन सी पुस्तक छापी थी? बाइबिल। मुद्रा संस्करण के आने से नए विचार का जन्म हुआ। धार्मिक भी हुआ था, रूढ़िवादी, अराजक, ये सभी। पेनी चैप बुक्स। पेनी मतलब सस्ती, छोटी, सस्ती पुस्तक। कुछ इतिहास क्रांतिकारी किसकी देन है? मुद्रण प्रणाली की। महिला के विकास के लिए कौन सी पुस्तक? पेनी मैगजीज। बाल पुस्तक छापने प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में। जेम्स ऑगस्टिन हिस्ट्री ने भारत में प्रथम साहित्य का गजट किया था 1780 ईस्वी में। 18वें प्रस्कार संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन थे? राजा राम मोहन राय। आमार जीवन किसकी देवना थी? रस सुंदरी देवी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रेस की स्वतंत्रता? 1820। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया था? 1878। और देखिए, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक चीन, जापान और कोरिया था, इंडोनेशिया नहीं था इसमें। काठ की तख्ती वाली छपाई मार्को पोलो लाए थे चीन से। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कपड़ों को प्रिंट करने में। ताश के पत्ते, धर्म चित्र, ये सभी। सर्वप्रथम किस धार्मिक पुस्तक? हमने पहले ही बताया था, बाइबल। प्रोटेस्टेंट धर्म में सुधार हेतु 95 संस्थाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर। और साहित्य के नए रूपों को किसे शामिल किया जाता है? ये सभी। इसके बाद हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, जिसमें हमारा गुटेनबर्ग प्रेस क्या था। गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। वह बचपन से तेल और जैतून पेरने की मशीनों को देखता था। उसे पत्थर पर पॉलिश करने, सुनारी और शीशे को इच्छित आकृति में गढ़ने में विशेषता प्राप्त थी। इसी विशेषता के आधार पर गुटेनबर्ग ने 1448 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इस प्रेस में सांचे का उपयोग अक्षरों की धातु आकृतियों को गढ़ने में किया जाता था। इस प्रिंटिंग प्रेस से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबिल थी, जिसकी 180 प्रतियां छापने में लगभग 3 साल का समय लगा था। प्रारंभ में इस प्रेस से छपी कुछ पुस्तकें हस्तलिपि पांडुओं के समरूप होती थीं। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली के प्रतिरूप होते थे और किनारों पर फूल पत्तियों का डिजाइन होता था। इसके बाद हम आपको एक दो क्वेश्चन बता देते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, गुटेन प्रेस तो आपको करना ही करना है। एक क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति क्या थी? देखा, महिलाएं। 19वीं सदी में भारत के मुद्रण के विकास में महिलाओं की चेतना की भावना जागृत हुई। महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाया। 19वीं सदी के अंत में जब शहरों में स्कूल स्थापन हो गए, तब महिलाओं को स्कूल भेजा जाने लगा। कई पत्रिकाओं ने महिलाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता को बार बार रेखांकित किया। तो इसमें देखो, हमारी सबसे पहले रस सुंदरी देवी। पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में युवा विवाहित लड़की रस सुंदरी देवी ने रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा। उन्होंने 1876 में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी। कैलाश वासनी देवी 1860 में। कैलाश देवी कुछ महिलाओं को अनुभव पर विचार किया, जैसे कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे कठिन घरेलू कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, और उसके अन्य ताराबाई सिंधे और पंडिता रमाई। इन्होंने ऊंची जाति की हिंदी महिलाएं, विशेष रूप से विधवाओं के दुखी जीवन के विषय में लिखा था। और बेगम रोकैया सखावत हुसैन ने साहित्यिक आंकड़े। बेगम रोकैया ने धर्म के नाम पर महिलाओं की शिक्षा को रोकने से पुरुषों को अस्वीकार कर दिया। गरीब जनता। 19वीं सदी में मतदान किताबें गईं, गरीब लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध होने लगी। और 20वीं सदी में संपन्न गाँवों में पुस्तकालय खोले जाने लगे। सुधारक। 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति प्रसार में सुधारकों का महत्वपूर्ण साधन का कार्य किया, इसे रूप में देखा जा सकता है। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं रेमस के विचार वाला। क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए हम आपको। और गुटेनबर्ग प्रेस के आविष्कार के बाद यूरोप में उत्पादित नई पुस्तकों की प्रमुख विशेषताएं थीं। सस्ती हो गई, पांडुलिपि थी, प्रिंटिंग थी, रंगीन चित्र था और मुद्रण क्रांति थी। और वुडलुक प्रिंट या शक्ति छपाई में आई कारण बताइए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल हम आपको वही बता रहे हैं। मार्टिन लूथर वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, और एक रोमन कैथोलिक वाला। महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई वाला और देख लेना आप। वैसे गुटेनबर्ग
और इंडिया की महिलाओं वाला आप क्वेश्चन जरूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच।